वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह को निशाना बनाए जाने की मज़म्मत। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस तरह के घिनौने हमले अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम के साथ एकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तमाम तशद्दुद के तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। रूस का हमले का जवाब देने और अमन बातचीत जारी रखने पर नजरसानी का फैसला। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला थीं। इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की एक मुखलिस दोस्त थीं। बांग्लादेश की खिदमत और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी जद्दोजहद पायदार विरसा छोड़ गई है। इसराइल सोमालिया के सोमाली लैंड को फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन गजा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिन मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में 2 टोक बयान। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा। कहा सोमाली लैंड खित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना यकतरफा और गैर कानूनी है। प्रॉपर्टी की फाइलों बशमूल प्लॉट्स, विलाज और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम फ्रॉड, टैक्स चोरी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बढ़ते खदशात के पेश नज़र किया गया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून इंसाफ होंगे। कमेटी को रियल एस्टेट सेक्टर में जायदाद की फाइलों की खरीदो फरोख्त के कानूनी स्टेटस का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत कमेटी मुतालिका कवानीन में तरमीम की तजावीज़ भी देगी। मकसद टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाना और रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कमेटी को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कमेटी द न्यूज़ की उस खबर के बाद तश्कील दी गई जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़े हाउसिंग स्कैंडल का इंकशाफ किया गया था। धुंध में कमी और हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी शुरू। लाहौर से दोहा, दमाम के लिए परवाज़ें रवाना। इस्तंबुल और दोहा से परवाज़ों की आमद। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे बंद रहा। दुबई, जद्दा, बहरीन, रियाद और इस्तंबुल की 5 परवाज़ें इस्लामाबाद में उतरी। बैंकॉक, दोहा, सऊदी अरब और दुबई की परवाज़ें रात से लाहौर में रुकी हुई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सर्द मौसम और कम दर्जा हरारत के बावजूद लाहौर का AQI 166 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग में वाज़े कमी अवामी ताउन और मौसर इस्तेदाद स्मॉग पॉलिसी का नतीजा है। ईंटों के भट्टों और धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। EPA और मुतालिका इदारे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फील्ड में मुसलसल मुतहरिक हैं। कोयटा, गवादर, जीवनी और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में भी आज शाम या रात तक हल्की बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटूगा में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलन के सयाहती मकाम जागरा वैली में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। कराची के खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। कोरंगी में जाँ बहक होने वाले दिलबर वालिदैन का इकलौता बच्चा था। घर के बाहर खेलते हुए गटर में जा गिरा। चचा ने लाश निकाली। इकलौती औलाद के अलमनाक सानहे पर वालिदैन गम से निढाल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। सानहे के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे।
बानी पीटीआर और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा कि बलगरी ज्वेलरी सेट तोशा खाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और जिले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। गुजरावाला में दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में यूनिवर्सिटी तालिबात और स्टाफ के लोग भी शामिल थे। पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मुल्ज़मान का पता न चल सका। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। कहा सुना है कि ईरान फिर से जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहते कि B-2 बम्बार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करे। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। नया कानून इसराइली कंपनियों को उनरवा के इदारों को पानी, बिजली और माली खिदमात फराहम करने से रोकता है। अब इसराइली हुक्काम मकबूजा बैतुल मक़दस में उनरवा के 2 दफ़ातर ज़ब्त कर सकेंगे। उनरवा पूरे मशरिक़ वस्ता में लाखों फ़लस्तीनियों की तालीम और सेहत की देखभाल फराहम करती है। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मुआशी मुश्किलात के खिलाफ दुकानदारों के मुजाहरे दूसरे रोज़ भी जारी। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि वज़ीर दाखिला से कहा है कि मुजाहिरीन से बात करें, उनके जायज़ मुतालबात को सुने ताकि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। रावलपिंडी में कच्चा स्टॉप के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 28 साल का नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त मकतूल अपने भाई के साथ था। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। नए साल की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूज़िक, आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और रंगारंग शोज़ तकरीबात में शामिल होंगे। दुबई में रहने वालों के लिए 31 दिसंबर सुबह 6 से 2 जनवरी रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। और मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बियॉन्से अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गईं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीकारों की फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रिहाना, टेलर स्विफ्ट और जे-ज़ी शामिल हैं। बियॉन्से का कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर 2025 का दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ।